My dear students, I am going to teach you 100 marks English of class 12 Rainbow Second. You will have to complete its prose and poetry. This book has 11 proses and 10 poetries. I have taught in my classroom Indian civilization and culture. After that, Bharat is my home. Now, this book consists third a story, A Pinch of Snuff. A Pinch of Snuff is a short story written by मनोहर माल गांवकर. आपको ये पता होना है क्लास 12 के लिए 100 नंबर के इंग्लिश में प्रोज और पोइट्री पढ़ने है. थर्ड प्रोज है अ पिंच ऑफ सनफ, जो मनोहर माल गांवकर के द्वारा लिखा गया है. फर्स्ट यू शुड नो अबाउट द राइटर. मनोहर माल गांवकर was born on 12 July 1913 and died on 14 June 2010. Is a well-known novelist and short story writer with over 25 publications to his credit. मनोहर माल गांवकर का जन्म 12 जुलाई 1913 ईस्वी को और इनका देहांत 14 जून 2010 ईस्वी को हो गई. ये एक प्रसिद्ध उपन्यासकार और लघु कथाकार हैं और जिनके 25 पब्लिकेशंस को क्रेडिट जाता है. His important works include Distant Drum, The Princess, A Bend in the Ganges and Bombay Beware. उनका महत्वपूर्ण रचनाएं जिनमें शामिल है डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, अ बेंड इन द गंगेस और बॉम्बे बीवेयर. आपको वन लाइनर के लिए जानना जरूरी हो जाता है कि डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, अ बेंड इन द गंगेस और बॉम्बे बीवेयर इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और ऑब्जेक्टिव में इसे पूछा जा सकता है. द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी अ पिंच ऑफ सनफ, जो कहानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अ पिंच ऑफ सनफ, एक चुटकी सूंघने. सनफ एक नशीला पदार्थ है. पिंच के माने होता है चुटकी. अ पिंच ऑफ सनफ, एक चुटकी सूंघने. टेकन फ्रॉम कॉन्टेम्पोररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, जो कॉन्टेम्पोररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश से लिया गया है. इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर, और यह बुद्धि और साहसिक कार्यों से भरा पड़ा है. द रीडर्स एक्साइटमेंट इज बिल्ट अप थ्रू द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ माल गांवकर्स नैरेटिव. पाठक को माल गांवकर्स के ये हास्य कथा उसे शुरू से अंत तक उत्साह के साथ बांधे रखता है. Here I have told about मनोहर माल गांवकर
who was a great English स्टोरी राइटर, नॉवेलिस्ट। इनका कुछ महत्वपूर्ण रचना है, ये आपको याद रखना है, जैसे डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, अ बेड इन द गंगेस, बॉम्बे बी वेयर। हो सके तो इसे याद कर लेंगे। वन लाइनर में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे पूछा जा सकता है। यह एक हास्य कथा है। जिसके मेन कैरेक्टर नानू काका और खुद यहाँ पर मनोहर मालगोंकर उनके भांजा हैं। चले अब हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मदर्स अनाउंसमेंट शुक में नानू काका इज कमिंग सी सेड। माँ की घोषणा ने मुझे हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा नानू काका आ रहे हैं। डियर स्टूडेंट, इन द फर्स्ट पॉइंट यू सी मदर्स अनाउंसमेंट शुक मी। माँ की घोषणा ने मुझे हिलाकर रख दिया। नानू काका इज कमिंग सी सेड, वह कही कि नानू काका आ रहे हैं। यहाँ समझ लेना जरूरी है कि नानू काका मनोहर मालगोंकर के मामा जी हैं। जैसे ही मनोहर मालगोंकर इस बात को अपने माँ के द्वारा सुनता है, वो कहते ओ माय गॉड, हे भगवान। आई सेड, मैंने कहा, वुडंट वी सेंड हिम अ वायर, क्या हम लोग उन्हें एक तार भेज नहीं सकते? सेइंग, यह कहते हुए वी आर लिविंग, कि हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं, दैट आई एम ट्रांसफर्ड, मैं ट्रांसफर्ड हो गया हूं, और समथिंग या फिर कुछ और। नो डियर, मदर सेड, माँ ने कहा, नहीं प्रिय, ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन बिसाइड्स, ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, वो पहले से ही अवश्य रेलगाड़ी पर होंगे। बिसाइड्स, बावजूद, शी एडेड रीअश्योरिंगली, वह आश्वासन देते हुए कहती है। रीअश्योरिंगली, यहां पर एक वर्ड है रीअश्योरिंगली, मतलब आश्वासन देना। He says he cannot stay here for more than 2 or 3 days. आगे वह कहती है कि वह यहाँ 2 या 3 दिनों से अधिक नहीं ठहर सकते। What is he coming to Delhi for in this heat? यहाँ पर मनोहर मालगोंकर जो खुद भांजा के रोल में है, वो कहते हैं अपनी माँ से, व्हाट इज ही कमिंग टू दिल्ली फॉर, वो किस लिए दिल्ली आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं इन दिस हीट, इस गर्मी में। ही वॉन्ट्स टू सी सम मिनिस्टर, वो किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू सी सम मिनिस्टर, वो किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप जानेंगे सी के मतलब मिलना भी होता है, और यहाँ सम मिनिस्टर, सम के मतलब किसी मंत्री से मिलने के लिए आ रहे हैं। ये माँ कहती है अपने बेटे मीन्स मनोहर मालगोंकर को। व्हाट दैट मीन्स ही विल बी हियर फॉर वीक्स, उसका मतलब है कि वो यहाँ सप्ताहों रहेंगे। मिनिस्टर्स डोंट सी पीपल फॉर वीक्स, मंथ्स, ओ माय गॉड। मनोहर मालगोंकर कहते कि मंत्री लोग लोगों से महीनों, सप्ताहों नहीं मिलते हैं। हे भगवान, यहां पर देखेंगे कि मनोहर मालगोंकर और उनके मां के बीच में इस तरह की बातें हो रही है। और आपको पता होना चाहिए कि कभी कभी मामा और भांजा के बीच बड़ा ही हास्य तरह के बातें बनती है, और एक मामा को भांजा से बेहतर कौन जान सकता है, और भांजा को मामा से बेहतर कौन जान सकता है। लेकिन चलिए हम लोग पॉइंट नंबर 7 में देखते हैं।
माँ कहते हैं इफ योर नानू काका वांट्स टू सी अ मिनिस्टर, अगर आपके नानू काका किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं, आई एम श्योर, मैं सुनिश्चित हूं, ही विल मैनेज टू सी हिम, वह उससे मिलने का प्रबंध कर लेंगे। मदर सेड, माँ ने कहा, एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, दिन या रात के किसी भी समय। पॉइंट नंबर 8 देखेंगे, बुक आप खोल करके रखेंगे और लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड आप समझने का प्रयास करेंगे। मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली, माँ हमेशा अपने परिवार के लोगों के निष्ठावान के साथ जुड़ी रहती है। मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल, यानी माँ हमेशा बहुत ही निष्ठा के साथ, हमेशा बहुत ही निष्ठा के साथ अपने परिवार के लिए होती है। एंड आफ्टर ऑल, और मिला जुला कर नानू काका इज हर ब्रदर, नानू काका तो उनके भाई ही हैं। आई ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर मैं, मे हैव समथिंग और अ कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर्स, दूसरी ओर मैं कुछ जटिल मंत्री के लगभग। आई एम एन अंडर सेक्रेटरी, मैं अवर सचिव हूं, ऑन प्रोबेशन, प्रशिक्षण पर।